नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल दीक्षा टीवी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राह्मणवादी राम और बोधिसत्व राम की। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्राह्मणों का संपूर्ण साहित्य बौद्ध धर्म की चोरी करके लिखा गया है। रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र मिलता है। बुद्ध एक आदर्श धम्म राजा समझे जाते हैं, लेकिन उनकी इस पहचान को मिटाने के लिए ब्राह्मणों ने बोधिसत्व राम को आदर्श ब्राह्मण राजा के रूप में रामायण में पेश किया है। बुद्ध और मारसेना का युद्ध बौद्ध काल में बेहद प्रचलित था और उसको नाटक के रूप में जगह जगह प्रस्तुत किया जाता था। आज भी श्रीलंका जैसे बौद्ध देशों में उत्सवों के दौरान बुद्ध मारा युद्ध के नाटक दिखाए जाते हैं। ब्राह्मणों ने बुद्ध और मारा के युद्ध को राम और रावण के युद्ध के रूप में रामायण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन बोधिसत्व राम का ब्राह्मणीकरण करते समय ब्राह्मणों ने राम का चरित्र हनन भी किया है, क्योंकि राम बोधिसत्व है ये बात उन्हें पता थी। इसलिए बोधिसत्व राम के पिता दशरथ को रामायण में बुढ़ा दिखाया गया है, ताकि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा, और बच्चे पैदा करने के लिए दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता है और श्रृंग ऋषि से राम लक्ष्मण पैदा होते हैं। इसी तरह राम को कट्टर ब्राह्मणवादी दिखाने के लिए शंभूक हत्या की कहानी बाद में जोड़ी गई है। मारा मतलब मृत्यु का प्रतीक है और मारा के खिलाफ लड़ने वाले बुद्ध जीवन के प्रतीक है। मारा शब्द का उल्टा शब्द रामा होता है और राम मतलब जीवन होता है। कोई मर गया तो उसमें अब राम नहीं बचा, ऐसा लोग कहते हैं। इस तरह मारा और रावण मृत्यु के प्रतीक है, तो बुद्ध और राम जीवन के प्रतीक है। बुद्ध गृह त्याग करते हैं तो रामायण में राम को भी गृह त्याग करते हुए दिखाया गया है। बुद्ध के आदर्शों पर चलकर सम्राट अशोक आदर्श धर्म राज्य स्थापित करते हैं, तो राम के आदर्शों पर चलकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ब्राह्मण राज स्थापित करता है। इसका मतलब ये है कि धर्म राजा बुद्ध और ब्राह्मण राजा राम राजनैतिक प्रतीक है। धर्मराज बुद्ध के विरोध में ब्राह्मणों ने बोधिसत्व राम का ब्राह्मणीकरण करके उसे ब्राह्मणवादी राम के रूप में रामायण में प्रस्तुत किया है। राजा और प्रजा को कौन सा आदर्श सामने रखकर जीवन जीना चाहिए, इसके लिए धर्म राजा बुद्ध और ब्राह्मण राजा राम अपने अपने स्तर पर आदर्श स्थापित करते हैं। धम्म राजा बुद्ध के आदर्श पर चलकर सम्राट अशोक का आदर्श धम्म राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मणवादी राम के आदर्श पर चलकर ब्राह्मणवादी राम राज्य स्थापित किया जा सकता है। धम्म राज्य में समता, न्याय, सुरक्षा, विकास और खुशहाली है, इसलिए अशोक ने मनुष्यों के साथ पशु पक्षियों के लिए भी विकास कार्य किए थे। सम्राट अशोक के आदर्श पर वर्तमान भारत खड़ा है, लेकिन ब्राह्मणवादी राम राज्य में शोषण, तिरस्कार, अपमान, दुख और पतन के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए रामायण के अंत में राम के सभी पात्र सरयू नदी में खुदकुशी कर लेते हैं। सीता धरती के अंदर समाकर खुदकुशी करती है। राम के बाद संपूर्ण अयोध्या नगरी भी सरयू नदी में कूदकर जान दे देती है। हमें तय करना होगा कि हमें किस तरफ जाना है। बुद्ध की तरफ जाएंगे तो मान सम्मान और खुशहाली मिलेगी, लेकिन अगर राम की तरफ जाएंगे तो सभी तरफ ब्राह्मणवाद हावी होगा, सभी तरफ दुख ही दुख होगा और अंत में पतन ही होगा। अब बात करते हैं कि संतों ने किस राम को अपनाया था। बहुजन संतों का राम बोधिसत्व राम है। ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व के लिए बोधिसत्व राम का ब्राह्मणीकरण किया है। जिस प्रकार शिवाजी महाराज दो हैं, एक बहुजनों के बहुजन प्रतिपालक शिवाजी महाराज और दूसरे ब्राह्मणों के गौ ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी महाराज, उसी तरह राम भी दो है, एक बौद्धों के बोधिसत्व राम और दूसरे ब्राह्मणों के ब्राह्मणवादी राम। असली राम बोधिसत्व राम है और नकली दशरथ पुत्र राम है। बोधिसत्व राम समतावादी है, सभी के कल्याणकारी है, तो वहीं दशरथी राम ब्राह्मणवाद के समर्थक और शूद्र विरोधी है। इसलिए संतों ने भी दशरथी राम को नकार कर बोधिसत्व राम की ही स्वीकार किया था। लोगों को गलतफहमी न हो जाए, इसलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, रैदास हमारे राम जी, दशरथ जे सुत नाही, राम रम रहियो हमी में, बसें कुटुंब माही। मतलब संत रविदास जी यह कहना चाहते हैं कि हमारे राम वाल्मीकि वाले दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि घट घट में व्यापे बोधिसत्व राम है।
संत रविदास जी की तरह संत कबीरदास ने भी बोधिसत्व राम को ही स्वीकार किया था। बहुजनों के नाम में राम शब्द बार बार आता है, जैसे कि सखाराम, तुकाराम, बलराम, बुधराम, कांशीराम। ये राम नाम वास्तव में बोधिसत्व राम का ही प्रतिनिधिक नाम है। बुद्ध के पदों को सिरिपाद कहते हैं। बुद्ध को वंदन करते वक्त ये कहा जाता है, पूज्यामि मुनिंदस सिरिपाद सरोरूहे, अर्थात शाक्य मुनि बुद्ध के चरणों की हम पूजा करते हैं। इस वाक्य से यह पता चलता है कि बुद्ध को सिरि कहा जाता था, इसलिए उनके पदों या चरणों को सिरिपाद कहा गया है। सम्राट अशोक ने बुद्ध की याद में कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। श्रीनगर मतलब बुद्ध का नगर। उसके बाद पाली शब्द सिरि का संस्कृत में श्री हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्री मतलब बुद्ध और श्री राम मतलब बोधिसत्व राम। श्रीमान या श्रीमान का मतलब बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति और श्रीमती या श्रीमती का मतलब बुद्ध के मत को या विचारों को मानने वाली महिला। इसी तरह से श्री राम मतलब श्री राम अर्थात बोधिसत्व राम है। इस प्रकार से बोधिसत्व राम विभिन्न रूप में घट घट में व्याप्त है। इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। अर्थात संतों का राम बोधिसत्व राम ही है। बहुजन लोग जिस श्री राम को मानते हैं वह वास्तव में बोधिसत्व श्री राम है। जय श्री राम का मतलब है जय श्री राम। इस तरह राम और बुद्ध एक ही है, लेकिन राम का ब्राह्मणीकरण करके ब्राह्मणों ने राम को बुद्ध के खिलाफ खड़ा किया है। इसलिए राम का हमें अब्राह्मणीकरण करना होगा और इसके लिए राम को बोधिसत्व राम के रूप में समझने का प्रयास करना होगा। बोधिसत्व राम बुद्ध के अनुयायी है और आदर्श है। इसीलिए बोधिसत्व राम ही बहुजनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं रावण की। रावण का संबंध लंका के साथ होने के कारण कई बहुजनों को रावण में बौद्ध स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन यह गलत है। रामायण की लंका का और वर्तमान बौद्ध राष्ट्र श्रीलंका का कोई भी संबंध नहीं है। संपूर्ण रामायण और उसकी लंका काल्पनिक है। इसके विपरीत श्रीलंका वास्तविक बौद्ध राष्ट्र है। वर्तमान श्रीलंका का 1970 के पहले कभी भी लंका नाम नहीं था। उसे पहले सिलोन नाम से जाना जाता था और शाक्य सिंह बुद्ध के प्रतीक शेर को अपनाने के कारण उस देश को सिंहली बौद्ध लोगों का सिंहल देश या सिलोन कहते थे। रावण की लंका सोने की लंका थी, ऐसा रामायण में बताया गया है। इसलिए कुछ लोग उस लंका को सम्राट अशोक के मगध से जोड़ते हैं, लेकिन यह भी गलत है। अगर लंका सोने की थी तो जली कैसे? सम्राट अशोक के समय संपूर्ण भारत सोने की चिड़िया समझा जाता था, लेकिन उसका काल्पनिक लंका से कोई भी संबंध नहीं था। लंका यह शब्द कलिंगा शब्द से बना है। कलिंगा, कलिंका और फिर लंका, इस तरह ये शब्द बना। सम्राट अशोक के समय कलिंग प्रदेश मगध से भी ज्यादा विकसित प्रदेश था और उसी को रामायण में लंका के तौर पर दिखाया गया है। रावण बौद्ध नहीं बल्कि कट्टर ब्राह्मण था और रामायण में उसे पुलस्त्य गोत्री ब्राह्मण बताया गया है। रावण कट्टर शिव भक्त था, ऐसा वाल्मीकि रामायण बताता है। रावण की शिव भक्ति से खुश होकर काल्पनिक ब्रह्मा ने उसे शक्तिशाली बनने का वरदान दिया था। सोचो, अगर रावण बौद्ध राजा होता तो ब्राह्मणों का ब्रह्मा उसे वरदान क्यों देगा? काल्पनिक शिव का निर्माण ही 4वीं सदी में हुआ था और रावण उसका भक्त था। रावण ने बहुजनों के कल्याण के लिए क्या कार्य किए हैं, इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। रामायण लिखते समय ब्राह्मणों को किसी विलेन की जरूरत थी और इसलिए कहानी में ट्विस्ट लाने के उद्देश्य से उन्होंने रावण को रखा है। वास्तविक और प्राचीन कहानी बुद्ध बनाम मारा का युद्ध था। बौद्ध लोग जगह जगह बुद्ध मारा युद्ध की बुद्ध लीला करते थे और लोग बड़े उत्साह से उसे देखते थे। आज भी बौद्ध राष्ट्रों में बुद्ध मारा युद्ध के बड़े बड़े नाटक किए जाते हैं। श्रीलंका में युवक युवतियां बुद्ध मारा युद्ध के नाटक प्रस्तुत करते हैं और लोग भारी संख्या में उसे देखते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य देखकर लोग पहले रोने लगते हैं और फिर मार युद्ध में मारा को हराकर जीत हासिल करने वाले बुद्ध को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ब्राह्मणों ने इसी बुद्ध कथा को रामायण के नाम से चुराया और बुद्ध की जगह पर राम और मारा के स्थान पर काल्पनिक रावण को रखकर मूल बौद्ध कथा का अस्तित्व ही
भारत से मिटा दिया। प्राचीन बौद्ध लोग बड़े उत्साह से बुद्ध लीला देखते थे, उसका निरंतर पठन करते थे, लेकिन आजकल उन बौद्धों के वंशज गुमराह होकर काल्पनिक रामलीला को देखते हैं, उसका पठन कर रहे हैं। इसलिए बहुजनों को काल्पनिक रामायण या काल्पनिक रावण में उलझने की बजाय उनका धिक्कार करना चाहिए और काल्पनिक रामलीला की बजाय वास्तविक बुद्ध लीला का प्रचार प्रसार करना चाहिए।